नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है संकल्प एकेडमी के इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो अभी सहकारिता विभाग की जो वैकेंसी आई हुई है, जिसमें खास तौर पे कार्यालय सहायक, सहायक, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक, जिसको फील्ड ऑफिसर के तौर पे देखेंगे, और साथ में समिति प्रबंधक के अधिकतर जो पोस्ट आए हुए हैं, जो ज्यादा मात्रा में पोस्ट हैं, वो यही सारे पोस्ट रहने वाले। तो इन सभी पोस्ट पर मैंने ये आपको बताया था कि मोटा मोटी सिलेबस क्या होने वाला है, एक शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको बताया था। बट यहाँ पर हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है जो आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने में आपको ध्यान रखना है। तो आप एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि ये सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ जो प्रश्न होंगे, क्वेश्चन की संख्या होगी, वो रहेगा 100 नंबर का, और कुल अंक जो है मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल समय अवधि जो है वो आपको 2 घंटे का यहाँ पर प्रश्न पत्र जो है समय अंतराल के तौर पे बनाना होगा। अब बात करते हैं भाग 1 का। तो भाग 1 का सिलेबस क्या कहता है? तो कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, जो फील्ड ऑफिसर है, और साथ में आपके समिति प्रबंधक, इन सभी 4 पोस्ट को लेकर आपका जो सिलेबस तय किया गया है वो 2 भाग में, 2 पार्ट में बनाया गया है। पहला पार्ट क्या है दोस्तों? पार्ट 1 आपका जो है वो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन होगा, अर्थात छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। इसमें आप देख पाएंगे कि छत्तीसगढ़ की वो सारी चीजें जिसमें आपको उसकी इतिहास से लेकर आपको उसके जियोग्राफी से जुड़ी हुई, खासतौर पर जो भूगोल सब्जेक्ट है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की जलवायु, उसकी भौतिक दशाएं, जनगणना से जुड़ी हुई कुछ प्रश्न रहेंगे, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, साहित्य, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनजाति, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्योहार, अर्थव्यवस्था, वन और कृषि तथा प्रशासनिक ढांचा से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान रखिएगा, जो स्थानीय शासन और पंचायती राज जैसे सब्जेक्ट हैं जिसको अलग से हम पढ़ते हैं, इसको इसमें मर्ज करके ओवरऑल आपको ये बोला जा रहा है कि जितनी भी आपके छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, चाहे वो संसाधन की बात हो, चाहे आपके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात हो, चाहे भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें या फिर संसाधन के दृष्टिकोण से देखें, ओवरऑल आपको पूरा छत्तीसगढ़ का सिलेबस कंप्लीट करना होगा। और इस कंप्लीट सब्जेक्ट को पढ़ने के उपरांत आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन पूछने वाले हैं 10 नंबर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। दूसरा आपका एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है, जो कि मैं काफी ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट मानता हूं इसको। जिस भी बच्चे का ये छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान अच्छा होगा वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ स्कोरिंग कर पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ी भाषा का जो ज्ञान है, जिसमें खासतौर पे जनौला, मुहावरे, छत्तीसगढ़ी व्याकरण और जितने भी हाना होते हैं, लोकोक्तियां होती है, मुहावरे होते हैं, ऐसे सारे जो छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान है वो आपको पूछा जाएगा। ये भी आपका यहाँ पर अच्छा खासा वेटेज दिया है 10 क्वेश्चन का, जो 10 नंबर के होंगे। तो लगभग पार्ट 1 जो है दोस्तों, वो आपका टोटल 20 नंबर का प्रश्न पत्र, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाने की पूरी यहाँ पर बात रखी गई है। अब ये तो हुआ पार्ट 1 जो कि भाग 1 के तौर पे होगा आपके सिलेबस का। अब कुछ बातें यहाँ पे करें पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 जो है एक मोटे सिलेबस के तौर पे रहेगा, बट कहीं ना कहीं हम ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो कुछ ना कुछ चीजों की तैयारी करते रहते हैं। ठीक है। तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको किसमें बेनिफिट मिलेगा और किसमें नहीं मिलेगा, उसको भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये बात देखिए दोस्तों कि ये जो सिलेबस है वो सहकारिता विभाग का है। तो सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई डेफिनेटली इसमें क्वेश्चन पूछेगा। चूंकि बैंकिंग सेक्टर का ये क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर का ये रिक्रूटमेंट है, तो बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन ये पूछेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर सबसे बड़ा जो वेटेज आ रहा है वो है 25 नंबर का, और सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें अगर थोड़ी डिटेल में बात की जाए तो आप देख पाएंगे कि सहकारिता अधिनियम 1960 एवं अधिनियम जो है आपका 1962 ये पढ़ा जाएगा। उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग बातें लिखी हुई है, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे सहकारी समिति का पंजीयन होता है, त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख संरचना क्या है, समितियों का प्रबंधन कैसे किया जाता है, सहकारी समितियों के सदस्य कैसे होते हैं, उन सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, उनके अधिकार क्षेत्र कहां तक रखे गए हैं, उनका दायित्व या कर्तव्य क्या होते हैं, और साथ में यह भी आपको ध्यान रखना है कि उनको विशेष अधिकार कैसे प्राप्त होता है।
खासतौर पे संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण और पर्यवेक्षण जैसे चीजें भी यहाँ पे आपको ऐड की गई है। और लास्ट में आप देखेंगे सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग संबंधी में सोसाइटी का परिसमापन और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण, ये भी एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे ऐड किया गया है। तो लगभग लगभग आपको क्या समझ में आया कि आप ये कह सकते हैं कि 10 नंबर के आसपास जो है प्रश्न पूछने की जो बात है, खासतौर पे वो सहकारिता अधिनियम से डेफिनेटली पूछेगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, नो डाउट 10 का 11-12 हो सकता है, और यहाँ से थोड़ा सा जो है कुछ वेटेज कम कर दे क्वेश्चन का, जो कि जैसे यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन ले रहे हैं तो हो सकता है 13 क्वेश्चन पूछ दे, 14 क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। बट एक सीमित तरीके से अगर हम देखें तो 10 से 15 क्वेश्चन के अलग अलग वेटेज में यहाँ पर देता हूँ। तो जैसा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कैसे आया, कैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कैसे कौन कौन से समय में सहकारी समितियों के माध्यम से जो है बैंकों का संचालन हुआ, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें आपको यहाँ पे देखनी है, जिसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास जो बैंक है, खासतौर पे जो नाबार्ड की हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट नाबार्ड के तौर पे पढ़ते हैं। आपने अगर बैंक का एग्जाम दिया होगा तो डेफिनेटली देखा होगा कि जब हम स्टैटिक जीएस पढ़ते हैं, ठीक है, स्टैटिक जीएस पढ़ते हैं जो बैंकिंग सेक्टर में आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, तो वहां पे ऑलरेडी हम इस बैंकिंग को डील करते हैं, ठीक है। आप पिछली वीडियो में भी आप हमारा वीडियोस देख सकते हैं, हमने बैंकिंग का जो भी क्लास लिया उसमें हमने बैंकिंग के बहुत सारे अच्छे कंटेंट वहां पे डाले। तो बहरहाल यहाँ पर बात करें तो जीरज सहकारी केंद्रीय संपत्ति एवं लेन देन कैसे होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, लाभ हानि का खाता, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां क्या होती है, निक्षेप बीमा प्रत्यक्ष गारंटी अधिनियम क्या होते हैं, बैंकिंग का लेन देन कैसे होता है, उसकी शब्दावली क्या होती है बैंकिंग सेक्टर में। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपसे बताना चाहूंगा, जैसे एनपीए है ना, एनपीए करके बोल रहे हैं, तो एनपीए क्या है, उसका टर्म्स क्या है, तो नॉन परफॉर्मेंस असेसमेंट करके आपका जो है अकाउंट, अगर किसी कारण से अगर एक व्यक्ति लोन लेता है और लोन टाइम पे ना पटाए तो उसका अकाउंट क्या हो जाता है, एनपीए में चला जाता है। तो कुछ ऐसी बातें आप बैंकिंग टर्म्स में पढ़ेंगे, समझेंगे, यही से आपके ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो पूरी डिटेल्स में हमारी क्लास आने वाली है, जिसका अलग से मैं इसका कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, जो कि हमारे ऐप पे होगा और मेरे द्वारा ये जो है क्लासेस ली जाएगी। तो 25 नंबर का जो हाई वेटेज जो नंबर का वेटेज जो तैयारी करना चाह रहा है, जो बच्चा ऐसा चाह रहा है कि सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग को अलग से क्या पढ़ा जा सकता है, तो डेफिनेटली इसके अलग से कोर्स हमारे संकल्प एकेडमी पे लॉन्च हो जाएगी। डेफिनेटली वहां से आप जुड़ सकते हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको कांटेक्ट नंबर दिया, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे देखिए और भी अच्छी चीजें दी हुई है, जिसमें अंश पूंजी क्या है, देनदारी क्या होती है, जमा और ऋण योजनाएं क्या क्या है, सहकारी योजनाओं के साथ साथ सहकारी बैंकों का जो संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीजें हैं। केवाईसी से जुड़ा हुआ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, वित्तीय मानक जो आपके संकेतक के संबंधित कितनी सारी जानकारियां हैं। ओवरऑल आप कंप्लीट सिलेबस सहकारिता अधिनियम के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर के सारे आपके डिटेल्स आपको अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ना होगा। अभी तक जो भी बच्चे जो कि व्यापम की तैयारी या फिर सीटीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं ये कह सकता हूँ, गारंटेड बोल सकता हूँ कि ये जो रिक्रूटमेंट आया है वो 1.5 महीने में भी ये काफी अच्छे तरीके से इसको क्लियर किया जा सकता है, और ये वैकेंसी आपके हाथ में हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ये सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग जो संबंधित जो आपका सिलेबस है, अगर इसको कहीं आपने रट डाला, कहीं अच्छे से पढ़ डाला, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा नंबर की स्कोरिंग की जा सकती है, क्योंकि कंपटीशन हाई है दोस्तों। कंपटीशन का लेवल अगर आप देखेंगे तो बाकी सब्जेक्ट तो सभी पढ़ते हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी तरीके से पढ़े होंगे, बट यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो जो भी बच्चा यहाँ पर अच्छे से मेहनत कर दिएगा, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि उसको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने में आसानी होगी। तो मेरी बात अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे कि इसका वेटेज आप लोग अच्छे से रखेंगे, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना है हमें। 1.5 महीने का समय काफी है इस 25 नंबर की तैयारी करने के लिए, ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अगर आप जैसे हमारे जनरल सब्जेक्ट की बात कर ली जाए तो और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो भैया आपको तो पता है कि सामान्य ज्ञान आपको पूछा जाता है, और सामान्य ज्ञान की जब बात होगी तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सामान्य ज्ञान में आपको वो पूरा इंडियन जीएस अच्छे से निचोड़ तरीके से पढ़ना होगा, जो आपके सिलेबस में होता है। खासतौर पर इसमें इतिहास पढ़ना होगा, हिस्ट्री पढ़नी होगी, जियोग्राफी पढ़ना होगा, भूगोल पढ़ना होगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आपका पॉलिटिकल साइंस जो हो गया, इंडियन पॉलिटी है,
जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान ये पढ़ा जाएगा, है ना। फंडामेंटल राइट्स वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। इसके अलावा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ठीक है, तो आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। इकोनॉमी भी आपको पूछा जाएगा और लास्ट में आपका साइंस का भी पोर्शन जोड़ दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसमें आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ साथ आपका टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन हो सकता है। दर्शन शास्त्र का भी इसमें समावेश कर दिया गया है और ये सारे चीजों को मिलाते हुए लास्ट में करंट अफेयर्स का भी पोर्शन जोड़ दिया दोस्तों। तो ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस आपको तैयार करना है और उसमें सिर्फ आपको पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, ठीक है। तो ओवरऑल इंडिया जीएस की तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं और तीसरे नंबर के सब्जेक्ट का, तो ये है टोटली आपका मैथ्स का सब्जेक्ट और रीजनिंग का सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका मैथ्स तो पूछा ही जाएगा, प्लस आपका रीजनिंग भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। एक साथ दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। रही बात टॉपिक की बात की जाए तो वो वही बेसिक टॉपिक है जो अधिकतर आप व्यापम के एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। इसमें आप देख पाओगे कि जैसे प्राकृतिक पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय, परिमेय, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, ये सारी चीजें हैं। जिसमें उसके बाद फिर स्क्वायर, क्यूब है ना, वर्ग है, घन है, घनमूल है, गुणनखंड क्या होता है, वर्गमूल है, घातांक नियम क्या होते हैं, महत्वपूर्ण, समापवर्तक, लघुत्तम, एलसीएम, एचसीएफ की बात की जा रही है। अगर भिन्न फ्रैक्शन की बात की जाए, इसके अलावा औसत है, एवरेज है, चाल है, समय दूरी, बीज गणित से भी क्वेश्चन पूछे जाएगा भैया, ये भी याद रखना है। उसके बाद चर राशियां क्या होती हैं, रैखिक योग, अनुपात, समीकरण क्या होते हैं, औसत, चाल, समय दूरी, अनुपात, समानुपात। अब ये ऐसा बेसिक हो गया जो सीरियल वाइज आपको पूछेगा ही। जैसे परसेंट आ गया तो आपको परसेंट से जुड़ा हुआ, फिर आपका लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ओवरऑल कंप्लीट आपका भर भर के यहाँ पे मैथ्स का टॉपिक दिया है दोस्तों। इसके अलावा आपने सीजीपीएससी प्रीलिम्स में ये वाला टॉपिक देखा होगा जो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग और साथ में आपके तर्क शक्ति से जुड़ा हुआ तार्किक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, उसको ओवरऑल हम यहाँ पर रीजनिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का अच्छा खासा यहाँ पर समावेश किया गया है और पूछा जाएगा आपको 10 नंबर का 10 क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। अब लैंग्वेज के बारे में बात कर लें तो लैंग्वेज में चौथे नंबर पे आपको लैंग्वेज दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर हिंदी भाषा का ज्ञान, जिसमें आपको हिंदी भाषा के पूरे ग्रामर को यहाँ पे रखा गया है और ग्रामर के साथ साथ में आपको मतलब ओवरऑल ग्रामर का ही पोर्शन आपको ज्यादा दिखेगा और बेसिक नॉलेज आपके ग्रामर के साथ साथ कुछ आपके और भी हिंदी से जुड़े हुए ऐसे प्रश्न यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे इसने अनेक शब्दों में या वाक्यांशों में एक वाक्य कैसे लिखे, लोकोक्तियां, मुहावरे, है ना, संधि, स्वर, व्यंजन, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है ना, तो ये सारी चीजें आपको हिंदी लैंग्वेज से पूछा जाएगा, जो कि 10 नंबर पे 10 क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा। सेम पैटर्न पे आपको इंग्लिश का अर्थात अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान पूछा जाएगा। जैसे हमने हिंदी में देखा पूरा ग्रामर का समावेश है, वैसे ही यहाँ पर आपको नंबर, जेंडर, है ना, आर्टिकल्स के साथ साथ प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंस, कंजक्शन का यूज कैसे किया जाता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं और साथ में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के भर भर के आपको यहाँ पे कहने से वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है ना, तो आइडम्स है, फ्रेजेस है, ये सारी चीजें यहाँ पे रख दी गई। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजी का टोटल ग्रामर आने वाला है 10 नंबर पे 10 क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट में एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो खासतौर पे सिलेबस के तौर पे आपको डाल दिया गया है और डेफिनेटली आप समझ पाएंगे कि एक बैंक में जब आप एज ए क्लर्क या फिर प्रबंधन समिति में एक प्रबंधक के तौर पे अगर हैं तो आज के डेट में कंप्यूटर की अनिवार्यता बहुत ज्यादा है और इसको देखते हुए और खासतौर पे आपको एक डेडलाइन भी दिया हुआ है कि पीजीडीसीए एनी हाउ आपका योग्यता के तौर पे होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपका कंप्यूटर का यहाँ पर कंप्यूटर संबंधी ज्ञान पूछा गया है और वेटेज इसका कहीं ना कहीं अदर सब्जेक्ट की तुलना में इसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा ही रखा गया। तो 15 नंबर का 15 क्वेश्चन के साथ पूछेगा। अब हालांकि देखिए दोस्तों, टॉपिक जब लिखा रहता है तो कंप्यूटर का सामान्य उपयोग, ये सारी चीजें लिखा रहता है, बट इसमें आप याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं